जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु जी ने जिनको अपने साथ जोड़ा है, अपने चरणों से लगाया है। क्योंकि संगत जी, ये अब खुद हम ये जानते भी हैं, ये चीज़ हमें सबको पता है कि गुरु जी की इच्छा से ही हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल्दो हम अपनी इच्छा से संगत जी गुरु जी का नाम भी नहीं सुन सकते। वो गुरु जी की इच्छा ही होती है कि जब हमें उनका नाम सुनाई देता है, हम उनसे जुड़ सकते हैं। और जब गुरु जी ने हमें जोड़ना होता है ना संगत जी अपने साथ, तो पता नहीं क्या क्या तरीके निकाल देते हैं और कैसे कैसे करके आपको अपने साथ जोड़ते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी आप सत्संग सुनते हैं या कोई भी इशारा जब आपको मिलता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही होता है। और इसलिए संगत जी, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करके आप हमेशा सत्संग को पूरा सुने, मैसेजेस पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि वो इशारे जो होंगे, उसमें जो इशारे मिल रहे होंगे ना, वो संगत जी हमारे लिए ही होंगे, इसीलिए हमारे सामने वो फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें रीटा आंटी जी ने शेयर किया है। जिस तरह से उन्होंने लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहली बार सुना रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रीटा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरा एक बेटा है। संगत जी, वैसे तो मुझे पता है मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई है, गुरु जी से कब से मेरे साथ हैं मेरे संगत जी। पर गुरु जी का स्वरूप मैंने पहली बार 2018 एक दोस्त के व्हाट्सएप डीपी में देखा था। तो मुझे कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में। संगत जी, मैंने बस देखा था, ना जानने की कोशिश की ना कुछ और। तो संगत जी, उसके बाद उस दोस्त से बात बंद हो गई। उसके बाद गुरु जी को मैंने फेसबुक पर देखा। मैं ऐसे ही फेसबुक पर देख रही थी तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा। तो मुझे गुरु जी का ना मतलब फेस देखकर बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। तो मैंने देखा काफ़ी लोगों के कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा था। मैंने भी लिख दिया संगत जी, और फिर मैं उस चीज़ को रोज़ देखने लग गई। मैं रोज़ देखती फेसबुक पे जाकर, और फेसबुक पे जाती और फेसबुक पे जाकर मैं गुरु जी के जो भी चीज़ें आती थी मैं वो देखती थी। और मैं गुरु जी को जय गुरु जी वहाँ पे जाकर लिखना, और ये सब मैं करने लग गई थी। पर संगत जी, तब तक मैं जुड़ी नहीं थी। फिर भी मैं ये नहीं बोल सकती थी कि मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ, चाहे मैं ये चीज़ें करती भी थी तो। गुरु जी से पर संगत जी, गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया था, ये मुझे पता चल गया था। संगत जी, बहुत गंदी आदतों में पड़ गई थी। 3 साल से उस आदत से परेशान थी। मैं बहुत छोड़ना चाहती थी उसको, पर नहीं छोड़ पाती थी। संगत जी, मेरी इस आदत से मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया, इस बीच में गुरुजी को एफबी पर देखने लगी। तो गुरुजी की कृपा से वो जो 3 साल से लगी थी, जो मुझे गंदी लत लगी हुई थी,
तो वो मैंने छोड़ दी। ये सब गुरुजी ने ही किया था संगत जी। अगर मैं उस लत को नहीं छोड़ती तो मैं नहीं बच पाती, क्योंकि मैं बीमार रहने लग गई थी और मेरे शरीर में खून मतलब ऐसे पानी बन गया था। गुरुजी ने मेरी गंदी आदत छुड़ा दी थी संगत जी। उसके बाद मेरी 3 महीने दवाई चली और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पर मैं गुरुजी से तब तक भी नहीं जुड़ी थी। उसके बाद मैं अपना काम में बहुत व्यस्त रहने लग गई संगत जी। मैं गुरुजी को ना तब तक मैं मतलब ऐसा कि मैं भूल चुकी थी, मैं भूल गई थी। और एफबी भी मैं डिलीट कर दी थी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था। गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ ही थे संगत जी। मैंने बहुत दुख देखे थे, मैं अकेली थी संगत जी। बच्चे की जिम्मेदारी और मैं मतलब वो मेरे ऊपर थी, इसलिए मैं बहुत काम करती थी संगत जी। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, फिर मैं गुड़गांव आ गई और गुरुजी से मेरी जर्नी गुड़गांव से ही शुरू हुई थी संगत जी। मेरे पास आना मतलब अपना घर नहीं था और मैं रेंट पर रहती थी। फिर मुझे गुरुजी ने गुड़गांव में एक परिवार के पास भेजा और फिर मैं यहाँ काम करने लगी संगत जी। मैं खाना बनाने का काम करती थी यहाँ पर। उन्होंने मुझे कमरा दिया रहने को, अच्छी सैलरी मिलती थी, बच्चे को उन्होंने स्कूल में पढ़ाया। ये सब संगत जी गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। ये गुरुजी की कृपा ही थी जो उन्होंने ये सब किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अकेले बच्चे की देखरेख कर रही थी। जिस घर में मैं काम कर रही थी वो मैम और सर बहुत अच्छे थे, साथ दिया मेरा उन्होंने। तो संगत जी ऐसे ही समय बीतता गया। फिर बच्चा बड़ा हो गया, 10th क्लास में हो गया। और संगत जी जहाँ मैं काम करती वहाँ मतलब सर जी जो सर थे वो नहीं रहे थे, वो भगवान जी के पास चले गए थे। मैम अकेली रह गई और मैं मैम की देखभाल करती थी। मैम का मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और मैम के साथ ही रहती और मुझे भी मेरी मैम के साथ बहुत लगाव हो गया था संगत जी। मेरी मैम की उम्र 72 साल की थी, वो 72 ईयर्स की होंगी जब मैं आई थी उनके पास, और 12 साल से काम कर रही थी उनके पास संगत जी। और मेरी मैम को खांसी हो गई थी। हम लोग को ऐसे लगा कि खांसी है, दवाई लेते रहे, पर मैम ना संगत जी ठीक नहीं हुई। मैम के नाती ने मैम को ले जाकर डॉक्टर से टेस्ट करवाया संगत जी। मैम से एक लड़का और एक मैम के जो है ना, एक लड़का है और एक लड़की है और वो विदेश में ही रहते हैं और यहाँ पे नाती रहता था मैम के पास, और मैं भी देखभाल के लिए तो संगत जी यहीं पे रहती थी संगत जी। जैसे नाती डॉक्टर के पास लेके गया तो वहाँ पे टेस्ट हुए मैम के। फिर रिपोर्ट में पता चला कि मैम को कैंसर है और मैम को लंग कैंसर था संगत जी। मेरा सत्संग मेरी मैम से ही रिलेटेड है, इसलिए संगत जी मेरा सत्संग पूरा सुनना। जय गुरु जी। जैसे मैंने सबको पता लगा मैम को कैंसर है, सब परेशान हो गए। मैम के बच्चे आ गए और मैम की बेटी डॉक्टर है, उन्होंने उसी टाइम अपनी जॉब छोड़ दी, मैम का इलाज करने में लग गई। मैम की बेटी ने अपना घर छोड़कर मैम का इलाज करना शुरू कर दिया। और संगत जी वैसे तो सब दुखी थे मैम की बीमारी का पता लगते ही, पर मैं बहुत ज़्यादा रोती थी मैम को देख देख कर। मैम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी मम्मी पापा नहीं थे, सिर्फ वही थे जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ की कमी पूरी करती थी वो संगत जी। मैम तो वैसे हमारी उम्र में बहुत, मैम की और मेरी उम्र में बहुत गैप था। मेरी 32 ईयर्स थी और मैम 72 ईयर्स की थी, पर वो सहेलियों की तरह, दोस्तों की तरह मेरे साथ रहते थे संगत जी। मैम का इलाज शुरू हुआ, मैम ठीक हो रही थी, पर कैंसर की बीमारी हर तीसरे हफ्ते में उनको अस्पताल जाना पड़ता था कैंसर की बीमारी के कारण। खून ब्लड टेस्ट होता था, खून की जांच वगैरह ये सब। तो संगत जी तब भी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी, तो हनुमान चालीसा करना, रोज़ राम नाम का जाप करना, ये तो मैं करती ही थी। एक दिन मैं संगत जी यूट्यूब देख रही थी तो मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप दिखे यूट्यूब पर। मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप का स्क्रीनशॉट ले लिया और जबकि सुबह हनुमान चालीसा तो मैं करती ही थी और मैं गुरुजी के चरण स्वरूप को भी हाथ जोड़ती थी। मेरी रोज़ की आदत हो गई थी कि मैंने ऐसे ही करना है।
मैं संगत जी गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी मैं कभी कभी सत्संग सुन लेती थी, जब भी मेरे पास ऐसे टाइम होता था। वैसे मेरे पास खास टाइम नहीं होता था, और मैम देखभाल करती थी मैम की, इसलिए तो उसके मैम को मतलब जो कैंसर फिर फैल गया था और मैम का इलाज चलता रहा। उन्होंने खाना छोड़ दिया था, बहुत कमज़ोर हो गई थी, बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। और मैं उनके पैर दबाती, मैम बहुत ज़्यादा तड़प रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मैं मैम के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी मैम को प्लीज़ अपनी शरण में ले लो गुरुजी, क्योंकि संगत जी मैम ने सब कुछ छोड़ दिया था, पानी तक नहीं पी रही थी। मेरी मैम, मैं रोते रोते मैम के पैर दबाती और गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मैम को कष्ट से मुक्त कर दो तो और उनको मोक्ष दे दो। पर उस टाइम गुरुजी संगत जी मैम के कष्ट काट रहे थे। उस 10 दिन बाद, वो उसके 10 दिन बाद संगत जी वो भी हमारे पास नहीं रही, वो भी गुजर गए और गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया था। मैं इसलिए गुरुजी को कहती थी क्योंकि अपनी इच्छा से खाना पीना छोड़ दिया था, वो अपनी बीमारी से परेशान हो गई थी। संगत जी मैम के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि मैं अकेली थी, पति नहीं थे, बेटा है, पर हम बच्चे सब नहीं बता पाते हैं। कभी कभी तो मैं अपने खुद मतलब दुख सुख बताती थी उनको। और मेरी मैम के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा तनाव में आ गई और बीमार हो गई। रात को सोती नहीं थी और या सोती रहती थी संगत जी, रात को उठ उठ कर मैम को ढूंढती, ऐसी हालत हो गई थी मेरी संगत जी। इसी बीच में सत्संग भी सुनती थी और ज़्यादा नहीं, एक सत्संग सुन लिया बस संगत जी, इतना ही। मुझे एक सत्संग सुनने के बाद सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी मुझे चाय प्रसाद दे रहे हैं। तब तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई थी, पर सत्संग में सुना था कि एक बार मैं बीमार थी, मैम को याद कर रही थी। मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। जय गुरुजी संगत जी, मुझे गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए हैं। एक बार मुझे गुरुजी ने कृष्ण जी की फ़ोटो में दर्शन दिए, और एक बार नई मैं जुड़ी थी गुरुजी से, तो उन्होंने अपनी गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे अपने स्वरूप में। संगत जी मैं पूरी तरह से नहीं जुड़ी थी तब तक, मैंने हल्के में ले रखा था सब कुछ। एक दिन संगत जी रात के समय ऐसे ही कुछ सोच रही थी, जैसे मैंने मंदिर की तरफ करवट ली। मंदिर के पर्दे पर मुझे गुरुजी के चेहरे के दर्शन हुए, और फिर मैंने दोबारा देखा कुछ मिनट बाद, तब भी गुरुजी वैसे ही दर्शन दे रहे थे मुझे, तब भी सेम दर्शन हुए मुझे। मैंने जय गुरुजी बोला, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी को अच्छे से प्रणाम किया संगत जी, और गुरुजी ने मुझे संभाल लिया था। मैं ठीक हो गई, और ठीक हो गई थी, रोना भी भूल गई। मैम को याद तो मैं रोज़ ही करती थी, रोती थी, खाली लगता था, बहुत ज़्यादा खाली लगता था बहुत। बट गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था संगत जी, मैम को याद करना बंद हो गया। फिर मैं सत्संग सुनने लगी संगत जी, आप यकीन नहीं करोगी, मैं पूरी बदल गई। यूट्यूब के सारे सत्संग सुनती मैं, ये सोचते गुरुजी मुझे कब बुलाएंगे बड़े मंदिर संगत जी। एक दिन शाम को मेरा बहुत मन कर रहा था कड़ा प्रसाद बना और गुरुजी को भोग लगाने का। संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का, और फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और अपने फ़ोन में गूगल से गुरुजी का स्वरूप निकाला और फ़ोन को मंदिर के पास रख दिया। फ़ोन को मंदिर के पास रखकर संगत जी मैं गुरुजी को मैंने भोग लगाया, और पहली बार मुझे कुछ नहीं पता था ये कैसे भोग लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं गुरुजी को। और संगत जी गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है, जब आप स्वरूप दोगे ना तो अच्छे से पूजा करा करूँगी मैं आपकी, और अभी ऐसे ही भोग लगा रही हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपनी पागल बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी उसके बाद गुरुजी मुझे बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया। मैं पहली बार गई बड़े मंदिर, मैं पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई ना अंदर से संगत जी, मैं बता नहीं सकती। वहाँ जाकर जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद का मैंने चखा। संगत जी ऐसा लगा जैसे कितनी खुशी, मतलब कितनी खुशी मिल गई मुझे, कितना सुकून मिल रहा था। संगत जी पहली बार में तो मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला मुझे, पर संगत जी गुरुजी ने मुझे दूसरी बार अगले हफ्ते ही अपने पास बुला लिया।
तब मुझे गुरुजी का एक बड़ा सा और एक छोटा सा स्वरूप मिला। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई और गुरुजी को घर ले आई और रास्ते में अपने बेटे को फ़ोन कर दिया था कि गुरुजी आ रहे हैं अपने घर पे, तुम फूल ले आओ, गुरुजी का स्वागत करना है। तो संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, भोग लगाने से पहले मैंने सिर्फ ऐसे ही सोचा था, ऐसे ही फ़ोन देखा और यूट्यूब पर गई। मुझे गुरुजी ने मैसेज भेजा, तेरे घर आ गया तो अब कड़ा प्रसाद बना, मुझे भी खिला और खुद भी खा। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतनी खुशी देने के लिए। बस उसके बाद मेरी आंखों से कभी आंसू नहीं आए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी खुशी दे दी थी, मेरी बीमारी ठीक की गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने कई बार बड़े मंदिर बुलाया। मैं जब तीसरी बार गई बड़े मंदिर तो मुझे मैसेज आ गया कि बड़े मंदिर आ जा, तेरे से मिलने का मन कर रहा है। संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे चौथी बार बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी से मिलने तक मतलब 1 महीने में मैं 4 बार गई मिलने के लिए। उसके बाद मैं गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ गई थी। गुरुजी से ही शुरू होता था दिन और रात भी ख़त्म गुरुजी के साथ ही होती थी। गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते ही किया करती थी मैं अपनी रात को भी ख़त्म। संगत जी, मैंने एक मतलब वॉल वाला मंदिर मंगवाया और गुरुजी का अलग स्थान दिया और सुबह शाम में जोत करना मैंने शुरू कर दिया। संगत जी, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए गद्दी नहीं लगा सकी, पर मैं गुरुजी को एक टाइम लंगर प्रसाद का ज़रूर भोग लगाती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दे दी है, मेरी लाइफ को बहुत अच्छा कर दिया है। मैं बहुत खुश रहती हूँ जब से गुरुजी आए हैं मेरी लाइफ में। मतलब मैं कहूँ ना तो मतलब वो भी नहीं कर सकती। मेरे पास सब कुछ है मेरे पास। मेरी लाइफ में सब सही हो गया है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे का जन्मदिन था, हमने अच्छे से जन्मदिन मनाना था उसका। मेरी बड़ी बहन आई थी और उनके बच्चे तो संगत जी, हम सब सो रहे थे। अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। सुबह 5:30 वो उठा, उसको उल्टी लगी हुई थी और उल्टी लगी हुई वो बार बार उल्टी की उसने, उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। संगत जी, मैंने दवाई दी पर वो उल्टी में निकल गई। मैं मतलब उसने मुझे वो परेशान होना शुरू हो गए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। बार बार मैं यही प्रार्थना करती जा रही थी। संगत जी, मेरा बेटा बेचैन हो रहा था, वो सो नहीं रहा था। बेचैनी के कारण वो बैठा तो था, लेकिन संगत जी मुझे एक कदम एकदम मन में आया कि मैंने फ़ोन लिया और गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया और मेरे बेटे को अपनी गोद में सर रखकर लेटा लिया। संगत जी, फ़ोन अपने बेटे के कान के पास रख दिया और वो सो गया। संगत जी, मंत्र जाप चलते रहे और मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया। उसको उल्टी नहीं हुई और बेचैनी भी उसकी ख़त्म हो गई। मेरे गुरुजी ने ही किया था सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर संगत जी, मुझे कई बार ओम के दर्शन भी हुए हैं। एक बार रोटी में और एक बार कॉफ़ी में दर्शन हुए और संगत जी, चाय प्रसाद में भी कई बार ओम के दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन भी दिए हैं। मैं जो भी कहती हूँ ना संगत जी, गुरुजी सब सुनते हैं। गुरुजी मेरी अब सब फरमाइशें पूरी करते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ो, आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी संगत जी। मेरी पूरी लाइफ बदल गई है संगत जी। मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ आने लगी हैं जिसका कभी मैंने सोचा तक भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी को मानो, मतलब वो यही बोलते थे, मनो, मांगना नहीं है कभी भी। और गुरुजी से सच में जो सही होगा वो आपके लिए गुरुजी उतना देंगे, बिना मांगे। आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी गुरुजी देंगे। मेरी सोचो संगत जी, सारी बीमारी ठीक कर दी। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया। बस गुरुजी के मंदिर जाती थी और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, मेरी बड़ी बहन भी जुड़ गई है गुरुजी से। जब से मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप देखा है उन्होंने,
तब से वो कहने लगी कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना है। फिर हम गए बड़े मंदिर, उसको भी गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी बस संगत जी, मतलब अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगला सत्संग में जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग लिखते हुए और बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और सारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पर मेरी मैरिज के कुछ टाइम बाद मेरी सासू माँ का नेचर में बहुत चेंज आ गया। वो सबके साथ ठीक रहती थी, पर मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती थी। संगत जी, ये देखते हुए मुझे 7 साल हो गए थे। कुछ टाइम से अच्छे से याद नहीं है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी हुई हूँ। मेरे रिलेटिव जो हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते थे, तो फेसबुक पर भी लगाते थे, तो गुरुजी का जो स्वरूप देखती थी ना संगत जी, मैसेज शो होते थे, पर मेरा तब उनसे कोई कनेक्शन नहीं बना था। पर रिप्लाई ज़रूर करती थी मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप मैं डेली मॉर्निंग में चलाती थी। और जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी और इवनिंग में जब मेरी बेटी स्टडी करती थी, गुरुजी के मंत्र जाप से ही मेरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था। लास्ट 3 अगस्त 2023 को मेरी और मेरी मदर इन लॉ की लड़ाई हुई। मैंने अपने अंकल को बोल दिया था कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, पर मैं फादर इन लॉ ने नहीं जाने दिया मुझे। संगत जी, 1.5 मंथ मेरी मदर इन लॉ से बात ही नहीं हुई। मैं जब तो पूजा करती, बस गुरुजी से इतना ही बोलती कि गुरुजी मेरे घर में सब ठीक हो जाए। 28 सितंबर 2022 को तो संगत जी, मैं अपने भाई के घर गई। उनसे बात हो रही थी, गुरुजी को लेकर, गुरुजी से रिलेटेड बात हो रही थी। मैं उनको बता रही थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, 2 बार आए हैं, 2 टाइम आए हैं मेरे सपने में। और वो बोले फिर तो उनके सत्संग में जा। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। फिर तो मुझे लगा कि मैं अब गुरुजी से अरदास की मैंने उस टाइम पे कि गुरुजी अब मुझे आप बुला लो, कैसे भी करके मुझे आप अपने पास बुला लो। मैं अपने घर आई नेक्स्ट डे, तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए 3 पेयर सूट लिए हुए थे और बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तभी मैंने दिल ही दिल में गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 2 अक्टूबर 2022 को गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया था संगत जी। मैं वहाँ गई और गुरुजी का स्वरूप देखा और मुझे रोना आ गया। पता नहीं क्यों, पर मेरे को रोना आ गया। मैं बहुत देर तक उनके स्वरूप के सामने ऐसे रोई जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं समझ गई थी कि गुरुजी ही मेरे साथ हैं और कोई भी मेरे साथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए और मुझे पता है जब आप चाहोगे तभी मुझे मिलेगा। और जब मैं घर आ रही थी तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी। वो बोली मेरी दी की तबीयत ख़राब है, उनको मिलते हुए चलते हैं और उनके घर पे चलते हैं, तो मिलते हुए चलते हैं। मैंने बोला ओके, पर मुझे क्या पता था कि मैं वहाँ पे क्यों गई, क्यों जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की सिस्टर की मदर इन लॉ से बात हो रही थी। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी जल्दी मुझे भी स्वरूप ब्लेस करो। आंटी जी ने बोला रुक, मैं तुझे भी स्वरूप देती हूँ। मेरा वहाँ रोना ही निकल गया, मेरा रोना ही नहीं रुका संगत जी। गुरुजी की इतनी कृपा हुई मुझ पर, इतनी जल्दी उन्होंने मेरी सुन ली। मेरी संगत, मैं यही बोलती थी गुरुजी आप कितने अच्छे हो कि आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा दूसरा सत्संग में अंकल जी से है कि एक दिन मेरी उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही थी कि आप ऑफिस से आकर डिनर करते हो और अपने फ्रेंड से बात करने लग जाते हो या टीवी देखते हो, मुझे और मेरी बेटी को थोड़ा भी टाइम नहीं देते हो, थोड़ा टाइम तो दिया करो। इस आर्ग्यू के बाद संगत जी हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी का सत्संग था और आंटी जी के सत्संग थे। तो उसमें मुझे कल रात वाली आर्ग्यू का मैसेज मिला कि अपने अंकल को कुछ ना बोलूं, उनके फ्रेंड से बात करने पर वो मुझे और मेरी बेटी को बहुत टाइम और बहुत प्यार करते हैं। और फिर मैंने उनको सॉरी बोला कि अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। जब से मैं गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना है, जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मुझ में बहुत चेंज आया है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी और बहुत छोटी छोटी बात पर आर्ग्यू करती थी। अब मेरे अंकल खुद कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत चेंज आ गया है, वो भी बस गुरुजी की वजह से आया है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं, लेकिन बस अब मेरे अंकल को फिज़िकल प्रॉब्लम है लास्ट 7 ईयर्स से, और ठीक हो जाएं, बस यही गुरुजी की कृपा हो मेरे पे। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी की कृपा से फिर मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी, एक अरदास है कि वो जल्दी से बड़े मंदिर मुझे आप अपने जल्दी से बड़े मंदिर बुला लें। जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। सब अरदास करते हैं संगत जी, सब कि मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुला ले, मैं यही अरदास करती हूँ। और अपने अंकल और बेटी के साथ मैं जाना चाहती हूँ बड़े मंदिर में। बस गुरुजी मुझे अपने पास जल्दी से बुला लें, अपने बड़े मंदिर बुला लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है ना गुरुजी, वैसे ही आप सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और मुझे माफ़ कर देना सारी प्यारी संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप जो भी देंगे वो मंजूर है, सिर्फ आँखों पर है। सच में संगत जी, गुरुजी हमें हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं, हम बेस्ट ही देते हैं जब भी हम उनसे कुछ मांगते हैं। तो इसलिए उनसे मांगने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो हमें अपने आप ही, उनको सब पता है मेरे बच्चों की क्या नीड्स हैं, क्या नेसेसरी चीज़ें उनको चाहिए। गुरुजी हमेशा वैसे ही चीज़ें करते हैं और हमें वो चीज़ें देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, 2 और छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी की, मैं आपको वो सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से लिखा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला सत्संग है, और अगर लिखने में या बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही ये पॉसिबल हो पाया कि मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ। मैंने ये लिखते समय गुरुजी का स्वरूप अपने सामने रखा है और कहा है कि हे मेरे प्रभु, मैं जो भी बताऊँ ना सब आपकी कृपा से बताऊँ, आपकी मर्जी से बताऊँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शायद काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, बस मैंने ही समझने में थोड़ी देर कर दी थी। मैंने 2018 में फेसबुक पेज पे कई बार गुरुजी को देखा और मन में हमेशा यही आया कि पता नहीं ये कौन है जिनको लोग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहते हैं। मैं गुरुजी से अब तक इस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी को समझने में इतनी देर लगा दी, लेकिन ये तो होना ही था ना संगत जी। गुरुजी ने
तब भी मुझे चुना था और आज भी 2023 में गुरुजी ने फिर से मुझे अपनी शरण में लाने का मौका दिया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक दिन गुरुजी अचानक से शिवजी के रूप में नज़र आए और बहुत तेज़ चंदन की खुशबू आने लग गई। सुबह उसने जब फ़ोन को देखा तो उसे पता चला गुरुजी के बारे में। जब उसने मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि ये तो कोई गुरुजी हैं और जो सच समझ कर रहते हैं। बहुत सारे लोग इनको जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। धीरे धीरे उसने गुरुजी को मानना शुरू किया और उसका कल्याण होता गया। गुरुजी ने पूरी तरह से उसको रास्ता दिखाया और मुझे भी तब यकीन नहीं हो पा रहा था। एक दिन सब उसके रूम में बैठे थे और सबको फूलों की खुशबू आ रही थी, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मेरे को नहीं आनी होगी। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में गई तो मुझे भी बड़ी अच्छी सी चंदन की खुशबू आने लगी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। तब से लेकर आज तक संगत जी मैं गुरुजी को मानने लग गई हूँ। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं मेरे पास। वो मेरे पापा की तरह मेरी सारी बातें मानते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। एक बार मेरे घर पर गेस्ट आ गए। मैंने रोज़ की तरह नॉर्मल खाना बनाया था और खाने वाले तो बढ़ गए थे। मैंने खाना सर्व करते करते मन में गुरुजी से यही कहा कि अगर आपने सच में मुझे ब्लेस किया ना तो प्लीज़ खाना सबको पूरा हो जाए, ये कम नहीं पड़ना चाहिए, कम ना पड़े। संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने गुरुजी को बोला था। कुछ भी कम नहीं पड़ा, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा मिला मुझे और सब कुछ पूरा हो भी गया उनको। तब से मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा और मैं बहुत खुश हुई। मेरा यकीन ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करने लगी। संगत जी, मैं 5 सालों में एक एग्ज़ाम दे रही थी 5 सालों से, और वो साल में 2 बार होता है। इस साल गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर सांस में आपका शुक्राना। गुरुजी के मंदिर जाने का मौका अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, वो किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देने आ जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, चाहे वो मोर रूप में हो या तितली रूप में। मैंने अपनी सारी होप्स एंड उम्मीदें जो भी हैं वो गुरुजी पर छोड़ दी हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार बेटी हुई है। ओटी में भी मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा था संगत जी। गुरुजी से कहती रही जो करना है अच्छे से करना। संगत जी, उन्हीं की कृपा से ऑपरेशन अच्छे से हो गया। एक डिलीवरी के बाद अचानक से संगत जी बीपी, यूटीआई और हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जब भी हॉस्पिटल गई बस मुझे गुरुजी से मैंने यही कहा कि प्लीज़ मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, तो आप मुझे ही सलामत रखें और सलामत घर पहुंचा दो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे बच्चे भी सब गुरुजी सब जानते हैं, हर बात सुनते हैं। आप उनसे अच्छी बुरी अपने मन की हर बात कह सकते हैं, वो हर बात सुनते हैं। मैं भी अपने मन की सारी बातें ही गुरुजी से करती हूँ। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी, गुरुजी से कुछ मांगने की बजाय गुरुजी का साथ मांगो, क्योंकि गुरुजी का साथ है तो आपकी ज़िंदगी आपके अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके होने से ही सब कुछ मेरे पास है, सब मेरे पास है। आप ही मेरे सब हैं, माता पिता भाई बहन सब सिर्फ आप ही हैं। आप ही के भरोसे है मेरी ज़िंदगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इसे बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से उन्होंने मुझे भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है वो शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 2019 में पहली बार दिल्ली गई थी फॉर माई कोचिंग, फॉर माई एग्ज़ाम्स तक मैंने ब्रोकर अंकल की डीपी पर गुरुजी को देखा। मुझे लगा कोई गुरुजी की फ़ोटो है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था उसको गुरुजी का स्वरूप कहते हैं। देन कोविड आ गया, मैं वापस आ गई।
फिर दोबारा मैं 2021 में फिर से गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप को देखा। ब्रोकर अंकल के व्हाट्सएप डीपी पर कोविड आया और मैं और मेरी फ्रेंड वापस आ गए। देन दिस ईयर 21 अगस्त 2023 को गुरुजी के सत्संग को देखा और यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए मैंने उससे क्लिक किया और सुना। आई फेल्ट सो गुड। मेरी सारी एंग्जाइटी दूर हो गई। उससे पहले भी मुझे बहुत बार बटरफ्लाई दिखी है अपने घर की बालकनी में। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे तब तक कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी अपने दर्शन, अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई या पीकॉक और बर्ड्स की फॉर्म में देते हैं। देन एवरी डे मैं रियलाइज़ करती थी, मैं रियलाइज़ करती थी कि सत्संग सुनना मैंने उसके बाद शुरू कर दिया। मेरी एंग्जाइटी कम होनी शुरू हो गई। मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। मैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी मुझे कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा था। कभी मैं 1 नंबर से रह जाती, कभी मैं 2 नंबर से, कभी संगत जी 0.66 नंबर से मैं रह ही जाती थी। I was very sad and dejected at the point of time. Then on 28th of August 2023, I lost my best friend, जिसके साथ मैं दिल्ली कोचिंग के लिए गई थी। We were friends for the past 10 years, कॉलेज एंड कोचिंग सब साथ में किया संगत जी। गुरुजी ने ही मुझे संभाला हुआ उस टाइम पर, मुझे निकाला इस सिचुएशन से, मैं बाहर निकली, मुझे स्ट्रेंथ दी और एक्सेप्टेंस दी। और उसके बाद गुरुजी ने मेरी स्टडीज़ में कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करवाई। उसके साथ मेरे डैड की एटीट्यूड में डिफरेंस आया, उनको काम एंड कंपोज बनाया। अब डैड मेरी मॉम और मेरे छोटे भाई से बात को एटलीस्ट कंसीडर तो करते हैं। हम काफ़ी टाइम से प्लान करते थे कब घर को पेंट करवाएंगे एंड एज इन रेनोवेट, वो भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से करवा दिया संगत जी। उसके बाद मुझे एवरी डे एक पॉजिटिव मैसेज फ्लैश होने लगा। होता है जब मुझे सब अच्छा होगा, यही मुझे फील होता था। ठीक होगा, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और तुझ पर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है मैं देख लूँगा। और अपना एक बड़ा सत्संग सुना, बड़े सत्संग की तैयारी शुरू कर। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है जिनसे मैं अपनी दिल की हर बात कर सकती हूँ। मुझे पता है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ही इज़ विद मी एंड माई फैमिली, और ही इज़ माई फैमिली प्रोटेक्टर। और उन्होंने बहुत बार मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई है। रोज़ फ्रेगरेंस भी मुझे फील हुई है। मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, मुझे हग करके। और मुझे पता है गुरुजी लव्स मी अलॉट एंड आई लव्ड हिम अलॉट। ही इज़ विद मी एंड ही विल शार हिज ब्लेसिंग अपॉन ऑल ऑफ अस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।